हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपका हिंदी का सिलेबस। एंड आई नो लैंग्वेजेस आर ऑफ कोर्स नॉट माय सब्जेक्ट। ओह हो दैट वाज अ मिस्टेक, सॉरी। सो ऑफ कोर्स आई नो कि लैंग्वेजेस आर नॉट माय सब्जेक्ट। मैं मेन सब्जेक्ट से मोस्टली टीच करती हूँ, बट यार सिलेबस तो हर चीज़ को होता है ना। तो आपकी हिंदी आपकी मातृभाषा जिसका कोड है 002। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कोर्स ए का खाली। अगर आप लोग कोर्स बी में हो हिंदी की 9th क्लास में, अगर आप कोर्स बी में हो, सो यू कैन ऑलवेज कमेंट मी कि प्लीज़ आप कोर्स बी का भी बना दो। बिकॉज देखो यार, मैं खुद कोर्स ए की पढ़ी हुई हूँ, मेरे को कोर्स बी का नहीं पता सिलेबस क्या है कैसे है। सो अगर आप लोग कहोगे तो मैं ऑफ कोर्स बना दूँगी, बट आई डोंट थिंक कि आप लोगों को नीड होएगी। अच्छा देखो, नई शिक्षा नीति 2020, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स नीचे करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, या नहीं ये तो नहीं है। व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग यार। ओके, अबे यार क्या व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग ओवर हियर। डोंट कम, एक मिनट। विज्ञापन संवाद कौन सी क्लास का है ये? नो, आ गया। फाइनली आई गॉट इट। ओके, तो ये आप लोगों को ऊपर इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि आपका प्रश्न पत्र दो खंडों, खंड अ और खंड ब में विभक्त होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी। खंड अ में 49 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। खंड बी में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक मतलब लर्न मेमोराइजिंग प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे। भारांक 80 + 20 आंतरिक परीक्षा। तो देखो, आपका खंड अ में होएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन, मतलब कि MCQ। आपका जो सेक्शन ए होगा वो होगा MCQ में, ठीक है। आई विल नॉट राइट हिंदी लैंग्वेज ओवर हेयर बिकॉज मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लिखने में। ओके, सो अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी, मतलब बहुविकल्पी होएगा आपका अपठित काव्यांश और गद्यांश। एक अपठित गद्यांश होगा 5 क्वेश्चन 5 विकल्प के बिना, ये विकल्प के बिना होगा 5 नंबर का, एक मतलब ऑप्शंस के बिना। एक अपठित काव्यांश, विकल्प सहित काव्यांश विकल्प के साथ होंगे, मतलब ऑप्शंस के साथ होंगे। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 16 क्वेश्चन आपकी ग्रामर में, 16 नंबर आपकी ग्रामर की होगी। 10 नंबर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो। 16 नंबर की ग्रामर कितने हो गए? 36 नंबर पक्के। नहीं सॉरी, 26 नंबर। तो व्याकरण में आपके पास क्या होगा? दो मार्क्स के उपसर्ग आएंगे, 2 मार्क्स के प्रत्यय आएंगे, 4 मार्क्स के समास आएंगे। उपसर्ग प्रत्यय में 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, समास में 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। तो इजी सा है सारा, है ना। आप लोगों को बता दें कितने प्रश्न होंगे, इनमें से आपको ऑप्शंस भी दे रखी हैं, तो अच्छा है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 अंक का होगा, 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। अलंकार 4 मार्क्स का होगा। शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। ये आपके पास 4 अलंकार, आपको इन चारों को ही 4 ही अलंकार है, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। 5 में से 4 प्रश्न करे होंगे। अच्छा, अब क्षितिज में आपके 7 नंबर का गद्य खंड आएगा। 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे गद्यांश के आधार पर, और 2 आएंगे ये भी बहुविकल्पी आएंगे गद्य पाठों के आधार, अपने आप से करना आएंगे, ठीक है। अच्छा, काव्य खंड 7 नंबर का आएगा। नहीं सॉरी, टोटल 1 मिनट, या तो काव्य खंड जो है, काव्य खंड में एक आप लोगों को आपकी कविता दे देंगे बुक में से उठा के, और उस कविता के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज की निर्धारित कविताओं पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका पूरे क्षितिज 14 नंबर की आएगी। क्षितिज कर लो, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्षितिज व पूरक पाठ्य पुस्तक। अच्छा, अब है सब्जेक्टिव। अब तक क्या चल रहा था? ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव वाला है। अब सब्जेक्टिव वाले में गद्य खंड में से
पहले तो आपको 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, ये हो गए 6 नंबर। देन काव्य खंड में से आप लोगों को 25 से 30 शब्द वाले 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, 6 मार्क्स। अब कृतिका में से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे सारे चैप्टर्स में से विकल्प सहित, मतलब ऐसे 3 देंगे, उसमें से 2 करने होंगे। 50 to 60 वर्ड्स में लिखने हैं, 8 नंबर, ठीक है। अच्छा, लेखन में 120 वर्ड्स में अनुच्छेद, 6 नंबर का अनुच्छेद है। देन 100 वर्ड्स में से पत्र, औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, 5 नंबर का। और लघु कथा या फिर औपचारिक ईमेल, 100 शब्दों में होगा दोनों, इन दोनों में ऑप्शन आएगी, 5 नंबर। और संवाद लेखन या फिर आधारित लगभग सूचना, 80 शब्दों में दोनों, और ये 4 नंबर का, तो कुल हो गया आपके 80 नंबर। और अब आपको चैप्टर्स बता देती हूँ आपके, ठीक है। ये चैप्टर, इनमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, डिलीटेड चैप्टर्स हैं, मतलब जो चैप्टर्स रहेंगे वो आपको कौन से कराऊंगी अब मैं, डिलीटेड, ओके। कौन सा डिलीटेड है? चंद्र गहना से लौटती बेर, पूरा की पूरा, यमराज की दिशा, पूरा। अच्छा, गद्य खंड में से चपला देवी के द्वारा लिखित नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और ये पूरा चैप्टर डिलीटेड है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुत्ता और एक मैना, चैप्टर डिलीटेड है। कृतिका में से माटी वाली डिलीटेड है, और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ये डिलीटेड है। बाकी सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो 10th का, सो दिस वाज ऑल योर हिंदी सिलेबस। सो बाय बाय, हasta la vista।